दिल्ली पुलिस की जो अभी तक की मेहनत थी, जो थ्योरी थी, जो उन्होंने अभी तक थ्योरी कही जाती थी, अब उसने कानूनी जामा पहन लिया है और कानूनी रूप से अब बिल्कुल सिद्ध हो गया है। पहली बात कि श्रद्धा मार दी गई, दूसरी बात श्रद्धा को काटा गया, तीसरी बात श्रद्धा को काट के इधर उधर खुर्द-बुर्द की गई लाश। श्रद्धा वाकर और आफताब के केस में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। श्रद्धा वाकर की ही वो हड्डियां थी जो महरौली के जंगलों से मिली थी, जो गुड़गांव के जंगलों से मिली थी, और साथ ही उन हड्डियों के डीएनए का मैच श्रद्धा के पिता के डीएनए से हो गया। यानी अब ये साफ हो गया कि श्रद्धा जिंदा नहीं है। साथ ही अलग अलग लोकेशन से ये हड्डियां मिलना अपने आप में साबित करता है कि दिल्ली पुलिस ने जो बताया कि इस लड़के ने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग लोकेशन पर भेजा था, फेंका था, उसका कत्ल करने के बाद उसको डिस्पोज कर दिया था। ये इस केस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अब साफ है कि श्रद्धा जिंदा नहीं है और इस मामले के सामने आने के बाद अब श्रद्धा के पिता ने भी कहा कि उनको न्याय चाहिए। ये लगभग प्रूव हो चुका है कि इसने श्रद्धा को मारा है। उन्होंने फांसी की मांग की है। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, क्रिमिनल मामलों के बड़े जानकार हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मामला आज सामने आया है, ये इस केस के चश्मे से अगर देखें तो कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। जो अभी तक आशंकाएं चल रही थी कहीं श्रद्धा जिंदा ना हो, कहीं ऐसा कई घटनाओं में, केसों में ऐसा हुआ है, यहाँ तक हुआ कि मुलजिम को सजा हो गई और वो बाद में लड़की बरामद हो गई। तो ये हुई है, ऐसी बातें कई बार हुई हैं, लावारिश और लापता चलते रहा मामला। लेकिन आज जो इस मामले में डीएनए रिपोर्ट मैच करके आई है, दिल्ली पुलिस की जो अभी तक की मेहनत थी, जो थ्योरी थी, जो उन्होंने अभी तक थ्योरी कही जाती थी, अब उसने कानूनी जामा पहन लिया है और कानूनी रूप से अब बिल्कुल सिद्ध हो गया है। पहली बात कि श्रद्धा मार दी गई, दूसरी बात श्रद्धा को काटा गया, तीसरी बात श्रद्धा को काट के इधर उधर खुर्द-बुर्द की गई लाश, यानी कि लाश को छत बिछत भी किया गया। तो अब फ्रिज वाली थ्योरी भी पक्की हो जाएगी, फ्रिज खरीदने वाली थ्योरी भी पक्की हो जाएगी, कमरे में रखने वाली भी थ्योरी पक्की हो जाएगी, परफ्यूम सेंट लगा के बदबू वाली वो भी थ्योरी रुक जाएगी, अंगूठी काट के निकाली गई उंगली से वो भी पक्का हो गया और लाश को जहां तहां फेंका गया। जो रात की सीसीटीवी फुटेज है उसकी, वो भी अब पक्की हो गई। ये चीजें कड़ी से कड़ी, एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन का टाइम यही होता है, इसीलिए हीनियस नेचर ऑफ ऑफेंस में 90 दिन का टाइम दिया जाता है और आईओ बढ़ा भी सकता है अपने हिसाब से आगे ऐसे केसों में। जो ब्लाइंड मर्डर, पहले ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन अब ये ब्लाइंड मर्डर ना होके बिल्कुल ओपन नट शेल में आ गई है। बात ये क्लियर हो गया है कि ये श्रद्धा थी, डीएनए से मैच कर दिया, श्रद्धा की हत्या की गई, मुंबई से लाई गई तो प्लान के साथ लाई गई। प्यार पहले ही सिद्ध हो चुका है, लिव इन पहले ही सिद्ध हो चुका है, धर्म उनका था ही पहले सिद्ध हो चुका है। श्रद्धा की जो शिकायत थी, कंप्लेंट थी कि हमें ऐसा कह रहा है, काटेगा, इस तरह से करेगा, उसकी हैंड रिटन राइटिंग मैच कर चुकी है, पुलिस की दूही मैच कर गई है। पुलिस ने उस बात को मान लिया कि हाँ दी गई थी, लेकिन उसका दिल था, प्यार था, आपसी सामंजस्य होता है और इस आधार पर कंप्रोमाइज हो गया था, इस आधार पर उसको कंप्लेंट को बंद कर दिया गया था। वो सब चीजें चल गई। अब इस आधार पर ये केस पुलिस के लिए ये अहम कड़ी है, डिफेंस के लिए ये कमजोर कड़ी है। इस घटना के बाद डिफेंस के लिए ये केस बहुत कमजोर हो गया है और स्टेट के लिए, पुलिस के लिए बहुत केस ये मजबूत बन गया है। अब उनके पास वेपन ऑफ ऑफेंस पहले ही वो दिखा चुके हैं, रिकवर हो चुका है वेपन ऑफ ऑफेंस जिससे काटा गया, काटना सिद्ध हो गया, डेड बॉडी को छत बिछत करना सिद्ध हो गया, मुंबई से दिल्ली आना हो गया। और सबसे बड़ी बात, आफताब के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, वैसे डिस्क्लोजर स्टेटमेंट का इतना महत्व नहीं होता है, लेकिन 161 का स्टेटमेंट और इन्वेस्टिगेशन के समय की बातें वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जब उससे कड़ी मिले, उसके डिस्क्लोजर पर, उसके इंट्रोगेशन पर जंगल गए, जंगल में पता चला, जंगल में ढूंढी गई,
तो हड्डी मिली, हड्डियां मैच कर गई हैं फादर से। फादर भी फादर तो हैं उसके जो परेशान है, दुखी हैं। फादर के लिए भी बड़ी दुखद घड़ी है। पहले वो सोच सकते थे, क्या पता क्या नहीं, क्या आशा आशंका होती है। देखिए क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि आज का क्रिमिनल, आज का अपराधी अपनी मानसिक प्रवृत्ति को कई तरह से संचालित करता है। आज साइबर क्राइम आ गया है, आज आधुनिकीकरण आ गया है, आज अपराध करने की प्रवृत्ति बदल गई। अब वो समय चला गया जब मलखान सिंह, डाकू मंगल सिंह और मलखान सिंह और होते थे, ये उस समय के डिजिटल चीजें नहीं और थी। वो चीजें वो एक अलग थी। घोड़े पे आते थे, डकैती डालते थे, पोटली बांध के ले जाते थे। अब तो लोग पकड़ के लगा के उसको वेपन ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराते हैं। सोचिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करा रहे हैं। ऐसी चीजों में, ऐसी स्थिति में, ऐसे युग में ये कितना महत्वपूर्ण है कि मौके के गवाह को, कई जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो कहते हैं कि मौके का कोई गवाह तो नहीं, किसने देखा उसको ने कत्ल किया। अब इस चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छा, मौके के गवाह नहीं, अब मौके की गवाह की बात ही नहीं रहेगी। जैसे पॉक्सो में, रेप में, मर्डर में इस तरह के अब केस हो गया है, ये इसमें मौके की गवाह की जरूरत नहीं। ये इनडोर मर्डर हुआ, ये दोनों लिव इन में रह रहे थे, उनमें गवाह की जरूरत नहीं। अब बेडरूम का किसका गवाह बनाएंगे? ये कोई लूटपाट थोड़ी थी। ये सड़क और पार्क, ऐसे पार्क में थोड़ी कोई लूटपाट हुई है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थोड़ी बात हुई कि जो गवाह मिल जाएगा। और उसमें ये इन बेडरूम की बात थी, विश्वास की बात थी, भरोसे का खून था, भरोसे में श्रद्धा रह रही थी। उस दौरान वहां उसके साथ हत्या हुई है और उससे जघन्य हत्या हुई है। अब जो 32 टुकड़े, 36 टुकड़े वाली बात है, अब वो भी पूरी तरह से 36 टुकड़े वाली ये वो जो अगर मतलब मिला है, इसका मतलब पूरी छोटे छोटे टुकड़ों में ही डाला गया। अब डेड बॉडी में होता क्या है? कुत्ते हैं, जानवर हैं, ये चीजें जंगल के हैं, तो मांसाहारी जो भी जंतु हैं, मांसाहारी जीव, वो उन चीजों को खींच ले जाते हैं। लेकिन हड्डी मिली है, अब हड्डी की CFSL जांच हुई है, महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में माना गया है। अब उसमें जो गिरफ्तारी के आधार जो बनाए गए पुलिस के पास, अभी तक गिरफ्तारी के आधार जो दे रहे थे, 14 दिन का JC रिमांड बढ़ाया जा रहा था PC रिमांड के बाद से, अब उन्होंने इसमें इन्वेस्टिगेशन को लगभग बहुत करीब ला दिया है, कड़ी जोड़ दी हैं और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बहुत मजबूत हो गया। देखिए वेपन ऑफ ऑफेंस जरूरी होता है, डेड बॉडी की रिकवरी वाली बात आती है, डेड बॉडी रिकवर हो गई, पार्ट ऑफ डेड बॉडी, पार्ट्स ऑफ डेड बॉडी रिकवर हो गई और वो अलग अलग लोकेशन पे मिली है, अलग अलग लोकेशन पे मिली है। तो वो ही प्रूव हो गई कि जहां तहां डाली गई, यानी कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी हैच्ड की गई। श्रद्धा के खिलाफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र पूरी तरह से बनाया गया, रचा गया षड्यंत्र, और उसी आधार पर वो हुआ। तो क्या क्या जरूरत होती है एक क्राइम को सिद्ध करने के लिए? जो देखिए, क्राइम को सिद्ध करने के लिए सबसे बड़ी बात कोई चीज होती है, आपके पास FIR आई, आपके पास ब्लाइंड मर्डर है, पुलिस सदैव शक पर शुरू करती है काम, और शक पर शुरू करके सफलता हासिल करती है। जैसे ही उसके पास पता चला तो उसने उसे इंट्रोगेट किया, आफ्ताब को इंट्रोगेट किया, तो वहाँ पता चला डेड बॉडी, मारने की बात पता चली। मारने के बाद डेड बॉडी नहीं मिल रही थी, अंधेरा था केस में, डेड बॉडी उसने काटना आ गया, फ्रिज लाना आ गया, फ्रिज की रसीद आ गई, फ्रिज के दुकानदार जिससे लिया, इतना डीप फ्रीजर की उसे क्या जरूरत थी, डीप फ्रीजर की तो जरूरत थी नहीं, तो वो चीज आ गई। परफ्यूम, सेंट, अगरबत्ती, ये सब जलाना, बदबू, आरी खरीदी उसने, आरी खरीदनी हो गई, आरी बरामद हो गई, उससे काटना सिद्ध हो गया, चाकू हो गया, अंगूठी हो गई, उससे उंगली हाथ से, दूसरी लड़की का बयान हो गया, वो फोटो हो गया जिसमें अंगूठी पहने वो बैठी है, उस अंगूठी की बरामदगी दूसरी लड़की से हो गई। मतलब एक लड़की से अधिक के संबंध भी सिद्ध हो गए। संबंध एक दिन में तो नहीं होते, इसका मतलब रिलेशन था। कोई अंगूठी लड़की किसी लड़के से ऐसे तो नहीं पहन लेती, इसका मतलब प्यार का सिलसिला उसने चलाया। इसका मतलब जो लव जिहाद वाला एंगल लोगों की बात है, तो वो भी उस तरफ भी उसका एंगल चला गया, क्योंकि वो हिंदू लड़की थी, उस तरफ भी लोगों की जो आशंका थी, शंका थी। प्यार में धर्म नहीं होता है, अपराधी का धर्म नहीं होता, अपराधी किसी धर्म का नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। उसके अंदर का जो मानसिक प्रवृत्ति है अपराध की, जो पैदा हुई है, जो चल रही है, वो ज्यादा खतरनाक, घातक और समाज के लिए अहितकारी होती, दुखद होती है। तो वो चीज हो गई, आरी बरामद हो गई। अब तो डेड बॉडी, DNA बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी थी, DNA। अब यहीं पर DNA ना मैच होते तो ये माना जाता है किसी की हड्डी है, किसी और की है, कोई इसका ये सवाल आपने भी बीच में उठाया था कि उठाया था, मैंने ये बात कही थी कि इस तरह की अगर पता नहीं किसकी होगी हड्डी, किसका होगा, लेकिन DNA जो हमारी साइंटिफिक मेथड है, CFSL है,
अब वो भी सिद्ध हो गया, CDR कॉल डिटेल सबकी सिद्ध हो गई हैं, मोबाइल लोकेशन सिद्ध हो गई है, और साथ में जो और लड़कियों से बातचीत, उसकी चैटिंग वो सिद्ध हो गई है। अब वो लेटर भी तो बहुत महत्वपूर्ण है जो उसने 164 का स्टेटमेंट हो गया। अब वो लेटर बन गया है डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्यु से पूर्व दिया गया बयान की तरह उसको ट्रीट किया माना जा सकता है इस वक्त। बिल्कुल, उस लेटर को मृत्यु से, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं उसका कोई अथॉरिटी नहीं है क्योंकि वो 2 साल पुराना। ना 2 साल पुराने की बात नहीं है, घटना वही है, लड़की वही है, आफताब वही है, हैंड राइटिंग वही है, पुलिस मुंबई वही है, जुरिडिक्शन उस समय उसका जो लड़की है श्रद्धा, उसका जुरिडिक्शन उस समय मुंबई था, तो मुंबई पुलिस के जुरिडिक्शन के है, जुरिडिक्शन टेरिटोरियल जुरिडिक्शन थाना वहीं का बनता है, वो सारी बातें वहाँ कवर होती हैं और उनसे होती हैं। तो इस तरह से इसमें कोई शक नहीं कि उसमें कहीं भी कोई अब कमी रह गई है प्रोसिक्यूशन के केस में। और मैं समझता हूं अब पुलिस इसी आधार पर इन सब बातों को, क्योंकि अभी तो टाइम है उनके पास, और इन्वेस्टिगेशन करें। देखिए पुलिस ने भी इसमें बड़ी मेहनत की, हिमाचल गई, समुद्र गई, तालाबों को खगाला, जंगलों को खगाला, कहाँ के रोड। इसमें जो उसका सरदा का फोन नहीं मिलना कितना महत्वपूर्ण है, उस फोन का मिलना, उसके बाद इस केस का क्या स्थिति है, या उसके कपड़े नहीं मिलना लड़की के, या मौके का गवाह न मिलना। ये मौके का गवाह इसमें नहीं, मौके का गवाह, कपड़े की आवश्यकता नहीं, कपड़े तो वो पहनती थी, कपड़े की बात नहीं है। खून सने कपड़े थोड़ी मिलेंगे जब डेड बॉडी मिल गई। जब व्यक्ति का फेंकना, इतनी दूर फेंकना आ गया, तो इसका मतलब क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल कंस्पिरेसी कितनी तगड़ी थी, क्रिमिनल आपराधिक षड्यंत्र कितना तगड़ा बनाया गया, कितने तगड़े तरीके से माइंड के साथ, बड़े प्लान के साथ हैच किया गया, और उस आधार पर उसको किया गया, जो कि इस बात को सिद्ध करता है कि आपराधिक प्रवृत्ति थी, जो कहते हैं हीटा मूवमेंट, तुरंत सडन आना, एक अलग नहीं था, वो बिल्कुल वो इसमें नहीं आ रहा है। ये तो सालों की तैयारी थी, वो सालों की तैयारी थी, और बहुत दिन। और ऐसे मामलों में अगर कोई लड़ाई भी हो जाती है, हॉट टॉक भी हो जाती, चलो लिव इन में रह रहे हैं आप, सांस्कृतिक परंपरा, या चाहे मुस्लिम मैरिज पद्धति हो, मुस्लिम विवाह हो, चाहे हिंदू मैरिज पद्धति हो, दोनों की अपनी संस्कृति है, दोनों बांधते हैं। आपने देखा मुस्लिम मैरिज के बाद तलाक देने में कितना बड़ा प्रोसेस रखा है उस समय के लोगों ने। हलाला इसीलिए रखा कि हमारी सामाजिक परंपरा, सामाजिक परिवेश मजबूत बना रहे, लोग टूटे ना, परिवार टूटे ना, गृहस्थ जीवन टूटे ना, तो इसीलिए हलाला कठोर बना दिया गया। हलाला के डर से लोग तलाक, 3 तलाक, ट्रिपल तलाक, इस तरह से ऐसे ना करें, इस बात को लेकर रखा। वो बंधे हुए नहीं थे, वो सामाजिक, ना हिंदू मैरिज पद्धति से बंधे थे, ना मुस्लिम पद्धति से बंधे हुए थे, लेकिन लेवल में रह रहे थे, वो मजबूती नहीं थी। लेकिन उस मजबूती के साथ ये भाव जरूरी था कि क्या उसने प्लान के साथ ऐसा किया। अगर प्लान बना, एक दिन लड़ाई हो गई, खत्म हो जाती है, कई बार दोस्तों में हो जाती है, आपस में लड़के लड़कियों में ब्रेकअप हो जाता है। उसको छोड़ भी नहीं रहा था ना, वो जाना चाहती थी ना, उसको छोड़ रहा था, क्योंकि ये बात तो मुंबई से ही चल रही थी। मुंबई से उसको काट डालने, मार डालने का उसने लिखा है। उसकी साइकोलॉजी आप समझ सकते हैं कि छोड़ेगा नहीं लेकिन मार देगा। हाँ, छोड़ेगा मेरी हो। हाँ, ये और गलत था। इस एंगल ने उसको बहुत ही दुखद और गलत बना दिया, घातक बना दिया। उसके परिवार से डिटेक्ट किया, उसके परिवार से हटा दिया, परिवार से हटाना, यहाँ दिल्ली ले आना, जुडिक्शन चेंज किया, उसे मुंबई से दिल्ली लाया, लगातार 2 महीने तक उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चलाता रहा। ये देखिए आप कि जिससे कोई उसके दोस्त हैं, उसके माँ बाप हैं, कोई देख रहे हैं, किसी के भी आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं तो ठीक है, चल रहा है, ये चीज़ें मानी जाती हैं। आज तो दिल्ली हाई कोर्ट में इसमें एक निर्णय भी दिया इस मामले में कि सोशल मीडिया के इस लोकेशन को, उस लोकेशन के आधार पे पूरा तरह कैसे मान सकते हैं। अब इस आधार पे तो लोकेशन भी डाउट हो गई, श्रद्धा मर चुकी थी और उसकी लोकेशन चल रही थी मोबाइल फोन की, उसकी सोशल मीडिया अकाउंट चल रहा था, तो इससे तो ये प्लानिंग अब और भी आएगी। जो चीजें एविडेंस होती थी, अब नए तरीके से, नए सिरे से, बड़ी मजबूती के साथ पुलिस ने इसमें काम किया है, और आगे भी वो इसी आधार पर चार्जशीट फाइल करेंगे। ये निश्चित तौर पर अगर आप प्रोसिक्यूशन के एडवोकेट के रूप में पूछें तो प्रोसिक्यूशन की ये बड़ी जीत है, पुलिस की बड़ी जीत है, पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, और पुलिस का अब ये केस अपनी तरफ से मजबूत हो गया। एज ए डिफेंस काउंसिल अगर आप मुझसे पूछें तो डिफेंस के लिए ये मैच करना, DNA मैच करना, और ये रिकवर होना, वेपन ऑफ ऑफेंस की रिकवरी होना,
और चीज़ें आरी का बरामद होना, अंगूठी का बरामद होना, डेड बॉडी के पीस का बरामद होना, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का बरामद होना, जो सीसीटीवी रात में ले जा रहा, उस बैग की बरामदगी होना, उस फ्लैट का में दिखना, खून के धब्बे दिखना और ब्लड स्टेन्स मिल गए उसके, और फ्रिज खरीदना, फ्रिज का मिलना, अगरबत्ती, धूप बत्ती, सुगंध फैलाने वाली चीज़ें, परफ्यूम, अंगूठी, और लड़कियों की चैटिंग, लड़कियों की कॉल डिटेल, दूसरी हिंदू लड़कियां ही होना, ये भी एक अपने में विषय हो जाता। प्यार करने में कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय तो देखा नहीं जाता है। प्यार तो अलग हो, अगर प्यार को इस हिसाब से किया जाता है, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय देख के अगर प्यार किया जाता तो वो निश्चित इन लोगों ने प्यार का विश्वास तोड़ा। वो प्यार नहीं था, वो बिल्कुल प्यार इसे नहीं कहेंगे, वो एक प्लान कहेंगे। और प्लान और प्यार में बहुत फर्क है, दोनों 2.5 अक्षर के हैं, लेकिन प्यार प्लान के साथ नहीं हो सकता। हाँ, प्लान के साथ तो इसी तरह की साजिश से रची जा सकती है। वो तो दिल से होता है, दिल की बात होती है ये दिल। लेकिन अब इस केस में इसकी नियति अब श्रद्धा के पास जाने की बची। अब श्रद्धा के पास जाना ही पड़ेगा इसको। नहीं, वो अभी ट्रायल की बात है, इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, अभी तो बहुत सी चीजें सामने आएंगी। देखिए, दिल्ली पुलिस एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस है, अपनी तरफ से अपना पूरा प्रयास कर रही है और उसमें वो चीजें आएंगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। हाँ, लंबा समय लगा इसमें। चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद चार्जशीट कोर्ट में आएगी, फिर कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेगी, ट्रायल शुरू होगा, सब चीज़ें सामने आएंगी। आप भी यहीं होंगे, हम भी यहीं होंगे। देश, दिल्ली पुलिस के लिए अहम कामयाबी है आज की, और आप लोगों के लिए भी अहम कामयाबी है। अब आप लोगों को जो केस बीच में चल रहा था, कुछ लोग कह देते थे कि पता नहीं श्रद्धा कहीं से आ जाएगी, नेपाल से कहीं आ जाएगी क्या, ये वो भी जो अभी अब ये लगभग साफ हो गया है कि उस अब ये पता चल गया जी, हत्या कर दी गई है। कोई अपने टुकड़े नहीं करेगी। अगर कोई सुसाइड करती तो वो भी पार्ट्स में ना बांटती अपने आप को, कई गुड़गांव और मेहरौली के जंगल में ना मिलती उसकी बॉडी पार्ट। अब ये साफ हो गया है कि श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है, और लगभग ये कन्फर्म है कि अब आफ्ताब को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, मौके का गवाह हो ना हो, लेकिन ये सीरीज जो जुड़ चुकी है ये अपने आप में सफिशिएंट है उसको उसके किए की सजा दिलाने के लिए। आप क्या सोचते हैं इस बड़ी कामयाबी को लेकर, आपका क्या कहना और क्या चाहते हैं, जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही इस खबर को शेयर भी करें। अगर आप नए हैं तो जरूर, फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर जुड़े, फॉलो करें, और यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें। नमस्कार।